हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक क्रिस्टल रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल अयोध्या में रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम जी आ चुके हैं। क्यों ना मैंने सोचा कि आज मैं इसी के ऊपर रीडिंग करूँ कि राम जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। तो ये आज की इस रीडिंग में देखेंगे और बहुत बहुत खुशी हो रही है दिल से। जिस तरीके से सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सब लोगों ने जिस तरीके से कल पूरे दिन को सेलिब्रेट किया, एन्जॉय किया, बड़ा ही अच्छा लगा देख के। एंड मैंने भी बहुत सारी चीज़ें करी। खैर, मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ चीज़ें शेयर भी करी थी। चलिए अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे राम जी की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट पिरामिड एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का स्टोन। तो दोनों में से जो भी आपको क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, मैंने क्रिस्टल्स ही रखे हुए हैं केवल, और आपको केवल और केवल क्रिस्टल की एनर्जी से खुद को कनेक्ट करना है। ये है एमेथिस्ट, ये है रोज क्वार्ट्ज, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, इंट्यूटिवली आप उसको अपने लिए चूज़ कर सकते हो। और अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो देखो, आप दोनों ही रीडिंग देख सकते हो। फिर जो भी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हो, आपकी करंट सिचुएशन से मैच कर रही हो, आप वो रीडिंग अपने लिए देख सकते हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे, जनरल रीडिंग है, हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एमेथिस्ट का पिरामिड चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं राम जी की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं। क्या कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पर, वो आप सभी को क्या कहना चाहता है, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। इसे पिरामिड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Page of Cups, ओके। 10 of Pentacles, ठीक है। The Devil, यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, सबसे पहले यहाँ पे मैसेज ये है ना कि किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ऑप्शन फर्स्ट, लाइक कोई भी चीज़ है, कोई भी थॉट है, समटाइम आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। जैसे किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप बहुत जल्दी डर गए, आप बहुत जल्दी परेशान हो गए। यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप अपने ऊपर बिलीव करना सीखें। और एक डाउट की एनर्जीज आप लोगों की लाइफ में रहती है, मतलब परेशान हो जाना, भटक जाना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, दूसरों की बातों पर ज़्यादा बिलीव कर लेना, है ना। सपोज़ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कोई, है ना, एक एग्जांपल के तौर पे, और किसी ने आपसे कह दिया अरे तुम कहाँ वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, तुम में कहाँ इतनी इतना पोटेंशियल है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन के ऊपर, अपने ऊपर बिलीव नहीं होगा, आप उसकी बात पे ज़्यादा बिलीव कर लोगे और परेशान हो जाओगे। फिर सोचोगे मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ वैसे होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि प्लीज़ दूसरों के परसेप्शन के ऊपर बिलीव नहीं करें, दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करें, बल्कि आप एक्चुअल में कैसे होना ये आपको बताया। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपको ये ध्यान में रखना है। आपको उस चीज़ के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिलीव करना है, और सफलता तो तभी मिलेगी जब मेहनत करोगे। यहाँ पे ऐसे ही मैसेज आपके लिए मिल रहा है ना। तो पता नहीं, ऐसे ही यहाँ पे मैसेज है कि कुछ पाना है हमें, तो फिर हमें उस हिसाब से एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे, हमें उतना डेडिकेटेड भी होना पड़ेगा। अब जैसे मेरे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे से मतलब है 16 ईयर्स 15 ईयर्स, 12th कर रहे हैं, 11th में है, पूछते हैं कि है ना ये लाइन में हमारा सपना है, हमें यहाँ पे हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें आईएएस बनना है, हमें ये बनना है। लेकिन लाइफ में वो सीरियसनेस नहीं है, उस सीरियसनेस के साथ वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो आप जब भी कोई सपना देख रहे हो, है ना,
आपको कहीं भी अपने जीवन में पहुंचना है, आपको किसी भी चीज़ को अचीव करना है, तो उसके लिए आपको यानी कि किस तरीके का डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेकर आना पड़ेगा, है ना। हमें खुद को भी तो बदलना पड़ता है ना, हमें खुद को भी उस हिसाब से। अब आईएएस हो गया, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ही बता रही हूँ, आप अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। कितनी रिस्पॉन्सिबल जॉब है, कितनी ज़्यादा मेच्योरिटी चाहिए, कितनी वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें समझ चाहिए, है ना। कितनी सारी चीज़ों को हमें डील करना पड़ता है। हम तो केवल अपनी पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाते, और जब बात आए हमें पूरी सिटी संभालनी है, हमें इतना सब कुछ मैनेज करना है, तो वो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब है। डॉक्टर्स कितनी ज़्यादा, मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, किसी भी चीज़ की डेप्थ को समझना पड़ेगा। अपनी मंजिल तक मतलब पहुँचने से पहले हमें उसकी डेप्थ को समझना पड़ेगा। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें हमारे अंदर क्या बदलाव करने ज़रूरी हैं वो समझना पड़ेगा, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा, धीरे 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 धीरे। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और देखते हैं, पता नहीं किससे रेजोनेट करेगी रीडिंग, लेकिन पता नहीं आज बिल्कुल ही डिफरेंट मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं राम जी आपसे। ऑप्शन फर्स्ट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट, फाइव ऑफ कप्स। देखो बिना सेक्रीफाइसेस के हमें ऑप्शन फर्स्ट लाइफ में ना कुछ नहीं मिलता है। बहुत बारी हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। सेक्रीफाइस माने, है ना, एक स्टूडेंट है, कोई एग्ज़ाम है, वो सारी फैमिली फंक्शन को छोड़ रहा है ना, वो सारी पार्टीज़ को छोड़ रहा है। मैं आप समझने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ इस तरीके से, मैं इस तरीके से एग्जांपल्स बताती हूँ। तो हमें कहीं पहुँचना है ना, तो हमें छोटे छोटे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। बहुत बारी अपने मन को मारना पड़ता है, बहुत बारी खुद को समझाना पड़ता है ना, खुद को बैलेंस रखना पड़ता है ना। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि समय की नज़ाकत को समझो। जो समय अभी आपके पास है ना, राम जी की तरफ से मैसेज ये है कि वो दोबारा नहीं आएगा। तो अगर अभी कुछ थोड़े बहुत भी सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, कहीं थोड़ा बहुत भी एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो उसे कर लो, ठीक है। यहीं से जब आप आगे बढ़ोगे ना आपके जीवन में, तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। और यहाँ पे एक चीज़ कही जा रही है कि अपने मन को शांत रखना। अगर आप लोग स्टूडेंट हो, इस रीडिंग को देख रहे हो, या किसी भी फील्ड में हो, जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, कुछ भी कर रहे हो, है ना, आपको थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालना है दिन में। और आपको अपना दिन शुरू करो ना जब आप, उसके पहले आपको थोड़ी देर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ध्यान ज़रूर करना है। या फिर से आप प्राणायाम प्रैक्टिस करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करिए। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको आपके पूरे दिन के लिए एक सफिशिएंट एक एनर्जी मिल जाएगी कि पूरा दिन आप एक पीसफुल माइंडसेट के साथ रहोगे। कोई क्योस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे निकल जाओगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। ओवर थिंकिंग से आप लोगों को बचना है, ऑप्शन फर्स्ट। और पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसे मैसेज मिल रहा है कि अपने जीवन को बनाने पर ध्यान दो। मैंने ये खो दिया, ये छूट गया, जो भी चीज़ आपके साथ हुई है ना, कुछ भी पेनफुल इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, मैं बता दूँ वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप अच्छा ही डिज़र्व करते हो, आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, लेकिन बहुत चंचल एनर्जी है। और हमें हमारे अंदर के बच्चे को ख़त्म तो नहीं करना, लेकिन कहाँ हमें सीरियस रहना है, कहाँ हम अपना बचपना दिखा सकते हैं, ये चीज़ का बस हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, और क्या मैसेजेस हैं राम जी की तरफ से ऑप्शन फर्स्ट के लिए। चलो मैं ले लेती हूँ। कानुकोपिया नंबर 11, कैरिंग कनेक्शंस, ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, ठीक है।
यहाँ पे देखो हैप्पी फैमिली का मैसेज है और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि अगर आपके पेरेंट्स आपसे कोई बात बार बार कह रहे हैं ना, आपके पेरेंट्स आपको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ एडवाइस कर रहे हैं, आपको वो एडवाइस उनकी मान लेनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आप लोगों के लिए। एंड ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कानुकुपिया का सबसे पहला कार्ड है ना। और कानुकुपिया एक अबंडेंस की एनर्जी है, एक खुशियों की एनर्जी है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की एनर्जी है, जहाँ पे जैसे होता है ना, घर में भंडार भरे हुए हैं, घर में खूब बरकत है, घर में खूब खुशियाँ हैं, आपकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। तो बस मेहनत करो, ऑप्शन फर्स्ट, आप जो चाहते हो आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा। कनेक्शंस भी आपके अच्छे रहेंगे आगे जाके, लेकिन फ़िलहाल खुद के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर काम करना है। जब सही वक्त आएगा तब प्यार भी आपके जीवन में आ जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे शायद थोड़े से परेशान चल रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, या आपके पार्टनर के साथ आपकी बहुत सारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसकी वजह से आपका फोकस नहीं हो पा रहा, शायद आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि कंसंट्रेशन तो करना पड़ेगा। ये समय जो अभी चला गया ना, फिर ये दोबारा नहीं आएगा, फिर रिग्रेट रह जाता है केवल। तो आपकी जॉब है, आपका करियर है, आपका अपनी कोई लाइफ के कुछ गोल्स हैं, कुछ मैनिफेस्टेशंस हैं, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे वैसे ही। ठीक है ना। थोड़े समय के लिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, केवल और केवल अपने गोल के ऊपर अपना फोकस लगाओ। एमेथिस्ट की एनर्जी कैसी होती है, फोकस की, कंसंट्रेशन की, हमारी माइंड पावर को एनहेंस करने की। जो भी लोग स्टूडेंट होता है ना, कहते हैं हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं, हमें परेशानी होती है ना। मैं उनको अक्सर सजेस्ट करती हूँ कि आप एमेथिस्ट वेयर करें। आप लोग भी चाहें तो एमेथिस्ट ज़रूर वेयर कर सकते हैं, बिकॉज फोकस कंसंट्रेशन तो हमें हर काम में चाहिए होता है ना। सो देखो, ये ब्रेसलेट आज मैंने भी पहना हुआ है, आप लोग चाहें तो आप लोग भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्टोन है, सबको ही, ऑलमोस्ट सबको इसकी एनर्जी सूट कर जाती है, तो डेफिनेटली आप लोग अपने लिए वेयर कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेकंड चक्रा का मैसेज है, आपका सैक्रल चक्रा। और सैक्रल चक्रा जो है वो आपके पैशन से जुड़ा हुआ है, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, आपकी खुशियों से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अपने इस चक्रा को बैलेंस करके रहो। कुछ लोगों के लिए ना इस चक्रा की एनर्जी जो है वो ओवर एक्टिव है। ठीक है, मैं बता दूं, आप लोग ज़्यादा ही फन एंड बहुत सारी ऐसी अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो। आप खुद सोच रहे हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फोकस नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। अगर ओवर एक्टिव हो जाए इस चक्रा की एनर्जी तो अक्सर ऐसा होता है। और कुछ लोग के लिए बिल्कुल ही ज़्यादा एकदम डाउन में चली गई है कि आप लोग खुश होना ही भूल गए हो, आप क्रिएटिविटी भूल गए हो अपने अंदर की। सो कोई भी केस हो, कोई भी सिनेरियो हो, अपने सेकंड चक्रा को बैलेंस करो, अपने सैक्रल चक्रा को बैलेंस करो, नाभि चक्र भी बोलते हैं इसको, उस पर ध्यान करो। ठीक है ना, इससे ये आपका बैलेंस होगा। कुछ एफर्मेशंस भी रहती हैं इसके लिए, आप वो एफर्मेशंस अपने लिए प्रैक्टिस करो, आपको मिल जाएंगे गूगल पे, यूट्यूब पे, या किसी भी बुक में। 7 चक्रास की बहुत सारी बुक है मार्केट में, तो आप उनको अपने लिए ले सकते हो। ठीक है ना। थोड़ा बहुत चक्रास के नॉलेज यहाँ पर आप लोग ऑप्शन फर्स्ट मैं कहूँगी कि थोड़ा सा लो, और उस हिसाब से यहाँ पर अपने ऊपर काम करो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और क्या मैसेज हैं, क्या कहना चाहते हैं राम जी। ऑप्शन फर्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर गॉडेस। ओके, वाओ। सो भाई यहाँ पे राम जी की तरफ से मैसेज है आप लोगों के लिए कि एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से इस वक्त गुजर रहे हो, बहुत सारे चेंजेस आप लोगों की लाइफ में हो रहे हैं, और ये चेंजेस ही आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लेकर आएंगे। अभी की सिचुएशन आपको थोड़ी सी टफ लग रही है, लेकिन होता है ना कि यहीं पे हम बन के निखरते हैं, तो वैसा ही मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ पे मुझे वो मथने वाली सी एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे आपने देखा होगा टीवी वगैरह में पुराने टाइम में लोग ऐसे मथते थे, है ना, मंथन सा वो चलता था। तो मुझे कुछ वैसी यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि कुछ 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 पक रहा है, कुछ बुन रहा है, कुछ कुछ चेंजेस की एनर्जी है, कुछ आपको अपने अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा, अपने रूटीन को, अपने शेड्यूल को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ है इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर
डिविनिटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर की गॉडेस को यहाँ पे आप लोगों को अवेकन करना है। सो नो मैटर आप लोग मेल देख रहे हो इस रीडिंग को, आप लोग फीमेल देख रहे हो इस रीडिंग को, लेकिन हम सबके ही अंदर ना एक डिवाइन फेमिनिन है, एक डिवाइन मैस्कुलिन है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है हमें उसकी एनर्जीज़ को ही यहाँ पर एनहेंस करना है। ठीक है, आप लोग चाहें तो डांस करें, आप लोग अपनी केयर करें, आप लोग खुद से प्यार करें, खुद को एम्प्रेस करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लिया, थोड़ा बहुत योगा कर लिया, अच्छी अच्छी एफर्मेशन सुन ली, आप लोग ध्यान कर रहे हो, अपनी सोल को समझ रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो। ये सारी चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की वो डिविनिटी को समझ पाओगे कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, आपके अंदर कितना कुछ है, आप कितने डिजर्विंग हो। आप अपनी वैल्यू करना कहीं ना कहीं सीखोगे, और यही आप लोगों को ना आपकी लाइफ के इस चैप्टर में समझना है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। ओके, पैंडा, स्टे बैलेंस्ड एंड इन योर एसेंस। यहाँ पे बैलेंस का मैसेज ही कहा जा रहा है कि खुद को बैलेंस रखने की ज़रूरत है लाइफ के क्योस में। बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, और यकीन मानिए हम पूछेंगे ना किसी से भी क्या तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, कि तुम एकदम एकदम सब कुछ परफेक्ट है, एकदम फाइन है, तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, सॉर्ट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, सॉल्व कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, कुछ चीज़ों से हम सेटिस्फाई भी नहीं। ये सबके साथ ही है, लेकिन यही तो ज़िंदगी है ना। सब कुछ अगर हमारे अकॉर्डिंग है, सब कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग है, हमेशा मतलब खुश 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 है, तो समझ ही नहीं पाएंगे ना हम जीवन के इस एसेंस को। इसलिए यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को बैलेंस खुद को बैलेंस रखना है, ऑप्शन फर्स्ट। और ये आपकी ही जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। ईगल, सीज अपॉर्चुनिटीज़ करेजियसली। तो यहाँ पे राम जी की तरफ से मैसेज आप लोगों के लिए ये है, ऑप्शन फर्स्ट, की अपॉर्चुनिटीज़ को ना समय के साथ आप लोगों को पहले ही ग्रैब कर लेना है, अदरवाइज से वो अपॉर्चुनिटीज़ चली जाएंगी। आप डिले करोगे, आज मेरा मन नहीं है, मैं कल जाऊंगा, मैं कल बात कर लूँगा, कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, हम परसों बात कर लेंगे, हम परसों मीटिंग कर लेंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है समझदारी इसी में है कि आप जल्द से जल्द एक्शन लो, और आप जल्द से जल्द उसके ऊपर काम करो, अदरवाइज से वो चली जाएंगी हाथ से। ईगल की एनर्जी कैसे होती है, मौके पे चौके वाली, है ना। तो वैसे ही बनना है यहाँ पे, यही चीज़ कही जा रही है, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, इट्स अप टू यू, एंड यहाँ पे है यस। तो वही राम जी की तरफ से मैसेज है, इट्स अप टू यू, कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज़ करते हो। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ करते हो, कि वहीं स्टक रहना है और रोते रहना है कि मेरे साथ ऐसे है, मेरे साथ वैसे है, मेरी किस्मत ख़राब है, ये है वो है, 10 चीज़ें। अगर आप लोगों ने खुद को इम्प्रूव करना चूज़ करते हो, है ना, आपको अपने जीवन को संवारना है, बनाना है, आप इन डिफ़िकल्टीज़ से पास करने की आपको है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, डेफिनेटली यहाँ पे यस है कि जो चाहते हो वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। वही चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए कही जा रही है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, रीडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इस पूरी रीडिंग का कंक्लूजन बस यही है, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको अपने ऊपर बहुत सारा ध्यान देना है, अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करने हैं। अब इस रीडिंग को देखने के बाद एक स्पिरिट तो आपके अंदर जागी होगी, एक मोटिवेशन तो आपके अंदर आया होगा। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि इस रीडिंग से आपको क्या मोटिवेशन मिला और क्या आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करोगे। बिकॉज ये रीडिंग ना राम जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, ये वो रीडिंग है, आप इसकी गहराई को समझें, आप इसकी डेप्थ को समझें। अगर ये रेजोनेट करिए ना आपसे, पूरी यकीन मानिए आप स्पेशल हो, यकीन मानिए आप लकी हो। तो अब आप क्या इम्प्रूव करते हो ना, फिर ये आपका योगदान होगा। ठीक है, तो ये है आप लोग की रीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अब आप क्या डिसीजन ले रहे हो, अब आप क्या करना डिसाइड कर रहे हो। ठीक है ना, एंड गॉड ब्लेस यू, राम जी ब्लेस यू। सब कुछ अच्छा होगा, बस आपको पॉजिटिव रहना है और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है।
ओके ऑप्शन फर्स्ट। सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ से पता चली होंगी। सो ज़रूर फीडबैक शेयर करना, रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने रोज़ क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है तो चलिए देख लेते हैं राम जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, कौन से मैसेजेस हैं, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। से इस स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, okay, the Fool, 6 of Wands, okay, ठीक है। द हैंग्ड मैन। ऑप्शन 2, यहाँ पर आप लोग के लिए राम जी की तरफ से मैसेज ये है कि बहुत बारी ना हम सक्सेस से केवल एक डिसीज़न दूर होते हैं, ठीक है। वैसा ही कुछ आप लोगों के साथ है। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, फेमस होना है, सक्सेस चाहिए आप लोगों को, कोई भी एक एक मुकाम पर पहुंचना है अपने जीवन में, यहाँ पे कहा जा रहा है आप उससे केवल एक डिसीज़न दूर हो। शायद आप लोग अपनी लाइफ में डर रहे हो, शायद आप लोग इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा डाउट में हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है आप लोगों से ऑप्शन 2 कि प्लीज़ अपनी लाइफ में ना अभी डिसीज़न लो, आगे बढ़ो, बिकॉज़ ये टाइम ना हाथ पे हाथ रख के बैठने का नहीं है। ये टाइम है एक्शन लेने का, कुछ करने का, कोई डिसीज़न लेने का। तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखना है ऑप्शन 2 कि आप अपनी लाइफ को, आप जिस भी अभी करेंट सिचुएशन में हो, आप उससे कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। मैं आप लोगों की लाइफ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन 2 यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि जैसे लाइमलाइट आपके ऊपर पड़ रही है, जैसे फेमस हो रहे हो, जैसे नाम कमा रहे हो। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे भी हो, ऑलरेडी कोई पेज है, चैनल है, जो भी कुछ है, तो जैसे बहुत जल्दी फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, जैसे बहुत जल्दी आप लोगों के आपको सक्सेस मिल रही है, आपको नेम फेम मिल रहा है आपके फील्ड में, चाहे अगर नहीं भी हो सोशल मीडिया पे, तो चाहे ऑफिस है या जो भी कुछ है, नेम फेम यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन अगर कोई भी आइडिया आपके माइंड में आ रहा है ना, क्यों ना मैं ये करके देखूँ, क्यों ना मैं ये करूँ, क्यों ना मैं इस पर काम करूँ, जस्ट फॉलो दैट आइडिया, जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। देखो मेहनत तो ऑफकोर्स करनी ही पड़ेगी, काम तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, मैनेज तो करना पड़ेगा, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारी मैं सक्सेस देख रही हूँ। और न्यू बिगनिंग्स का टाइम है। फूल की एनर्जी न्यू बिगनिंग को बताती है, और न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए मौजूद है। मैनिफेस्ट करो अपनी विल पावर के साथ, अपनी विल पावर को यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग करो, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारा करो, इतनी जल्दी डिमोटिवेट मत हो जाया करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ और पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से अपने जो भी आपका गोल है, जिसको भी आप अचीव करना चाहते हो, बस उसको अचीव करने में लग जाओ। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, the High Priestess, the Tower, 6 of Swords, ओके। कुछ लोग कहते हैं मैं वीडियोस को स्किप कर देती हूँ ऐसे कैमरा ऑफ होकर जब मैं दोबारा ऑन करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इतनी लंबी जब वीडियोस बनती है ना, तो बीच में कई बार डिस्टर्बेंस आ जाता है किसी न किसी तरीके से, वीडियो ऑफ हो गई या कुछ भी हो जाता है, तो बस वो उसको ही हमें क्योर करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि ये रीडिंग में कोई मैं पहले से तो डिसाइड करती नहीं हूँ कि मुझे क्या बोलना है, एट रैंडम ही यहाँ पर हम चीज़ों को बोल रहे होते हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, कार्ड्स निकाल रहे होते हैं, तो इसलिए समटाइम्स कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ,
तो वो भी एक रीज़न है। खैर उस बात को छोड़ते हैं एंड यहाँ पर बात करते हैं कि राम जी की तरफ से आप लोगों के लिए और क्या मैसेज हैं। ऑप्शन 2 मैं आप लोगों के लिए एक अवेकनिंग देख रही हूँ, यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। और किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मतलब अब आप अवेयर हो गए हो, आप अपनी सोल को लेके आप इस 3D वर्ल्ड से ऊपर उठकर कुछ सोच पा रहे हो। नॉर्मली देखा जाए दुनिया में बस क्या हो रहा है इस वक्त, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मैंने ये करा है, ये मैं हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त हो रहा है। लेकिन स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है कि आप होलनेस को समझ रहे हो, आप समझ रहे हो कि सब कुछ ईश्वर का है, हम भी उन्हीं के हैं और हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम सब लोग एक एनर्जी है, हमारी बॉडी एक एनर्जी है, ये जो जीवन है ये रियलिटी नहीं है। अब अपने सोल पर्पस को समझ रहे हो और यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब। और समझने से ज़्यादा फिर उसको फॉलो करना है ना। क्या वो एक अपना अच्छा एक रूटीन बना रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, उनको अप्लाई कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना। उस हिसाब से डिसीजन ले रहे हो, ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, या जो भी चीज़ें आप अब आप कौन सी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप कैसे खुद को हील कर पा रहे हो, है ना। अब ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में काउंट होती हैं। मतलब तो बहुत सारे हैं लेकिन शॉर्ट में इतना मैंने आपको बता दिया है। और बाकी तो भाई ये जर्नी ना सबके लिए अलग अलग रहती है, सबकी इंडिविजुअल जर्नी है। और किसको किसका क्या पर्पस है, किसका पुराना क्या कर्म है, क्या उसके लेसन रहने वाले हैं, ये तो सबका अपना इंडिविजुअल है। तो यहाँ पे हमें खुद ही चलना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि जब आप अवेयर हो ना तो आपको समय समय पे मार्गदर्शन मिलता रहता है कि अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, किसी के भी थ्रू। बस ये चीज़ ज़रूर रहती है यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 मैं आप लोगों की लाइफ में सक्सेस के साथ साथ स्पिरिचुअल अवेकनिंग देख रही हूँ। राम जी की तरफ से मैसेज यहाँ पर ये है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है, जो आप चाहते हो, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं, आपके सपने पूरे हो रहे हैं। लेकिन कुछ एक यहाँ पे एक अधूरी सी ख्वाहिश है, कुछ ऐसा है यहाँ पे जो प्रॉब्लमेटिक है आपकी लाइफ में। और एग्जैक्टली वहीं से आपकी ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है या जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, एग्जैक्टली वहीं से आपकी शुरू हो रही है। तो इस वक्त देखो आपकी लाइफ में क्या नहीं है, क्या कहाँ से आपको दिक्कत आ रही है। आपको इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स की तरफ से इश्यूज़ हैं, या लाइफ पार्टनर की तरफ से इश्यूज़ हैं, या प्यार नहीं मिल पा रहा है, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कहाँ से आपकी जर्नी चालू होगी, ये सबका अपना अपना है। और आपको वहीं से एग्जैक्टली आपको उस चीज़ को हील करते करते अपनी इस जर्नी को शुरू करना है। यहाँ पर आप लोग का ऐसा है कि अंदर किसी तरीके का तो दर्द है, किसी तरीके की तो फ्रस्ट्रेशन है, और ये एनर्जी ऐसे कि ये हो चुका है आप लोगों के साथ। मैं ऐसा नहीं दिख रही कि होने वाला है, ये मुझे नज़र आ रहा है कि हो चुका है आप लोगों के साथ। कुछ शॉकिंग, कुछ ऐसा पेनफुल, कुछ ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई, दुख पहुंचा। लेकिन अब यहाँ पर जिस जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पे आप लोग इससे बाहर निकल रहे हो, यही आपके जीवन की ब्लेसिंग है ना। आपको समझ में आ रहा है जैसे वो दिमाग के तार खुल गए, अरे ये रियलिटी है, मैं इतने टाइम से कहाँ फंसी हुई थी। तो वो चीज़ एग्जैक्टली ऑप्शन 2 मैं आप लोग के लिए पिक कर पा रही हूँ। देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या एनर्जीज हैं और क्या यहाँ पे आप लोग के लिए आता है ऑप्शन 2, और क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। ओके सो ये कार्ड खुद ही आया है यहाँ पे 5th चक्रा, और यहाँ पर आप लोग के लिए पहला मैसेज है भाई राम जी की तरफ से कि अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करो, अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो। बहुत बारी यहाँ पे ऑप्शन 2 आप लोगों में से कुछ ऐसे होंगे कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, लेकिन आप प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी बात को समझा नहीं पा रहे हो, या आप समझा भी दे रहे हो तो सामने वाला उसको मान नहीं रहा है ना। कुछ ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर आप लोग काम करें। आप लोग चाहें तो लिपिस लजुली आज मैंने वेयर भी नहीं करा है, लिपिस लजुली आप बस कह देना सिंपली। आपको थ्रोट चक्रा का स्टोन चाहिए, इनकेस आप मुझसे परचेज़ करना चाहते हो मैं आपको वहाँ पे सजेस्ट कर दूँगी, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे एनवी का कार्ड है, एक और कार्ड देख लेते हैं।
रेस्ट एंड रिजुविनेशन, और 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी भी है यहाँ पे। सो लाइक ऑप्शन 2, काफ़ी टाइम से आप लोग सफ़र कर रहे हो। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग मुझे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं किसी तरीके की नज़र लग गई, लोगों की हाई लग गई, पता नहीं, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे थे एंड देन सारा कुछ काम जो है वो ख़राब सा हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई ये नज़र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप इसको एक्सेप्ट ही मत करो। बेसिकली कहा जा रहा है अपने ऑरा को इतना पावरफुल बना लो कि ये जो लोग आपसे जेलसी रख रहे हैं, आपसे एनवी रख रहे हैं, ये लोग आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाए। अक्सर जो लोग लाइम लाइट में होते हैं, इस तरीके की चीज़ें मैंने उनके साथ बहुत देखी हैं कि सब कुछ अच्छा है, रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, घर ख़राब हो रहे हैं, घर में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि खुद को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने ऑरा को अच्छा कर लो, अपनी एनर्जीज़ को अच्छा कर लो, साथ में यहाँ पे कुछ डोनेशन वर्क ज़रूर करो, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और एक और चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि साथ के साथ बहुत ज़्यादा फिर शो ऑफ में नहीं जाना, ठीक है ना। अपनी खुशियों को, जो लोग वाकई में आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जो वाकई में आपकी खुशी में खुश हैं, उनके साथ ही आप अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना। और साथ में यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा काम रहे, लेकिन अपना स्लीप साइकिल आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। नींद आपने पूरी लेनी है 7 से 8 घंटे की, या जो भी कुछ है सबका अपना अपना रहता है। जो आपका नॉर्मल स्लीप टाइम है वो आपने ज़रूर रखना है, रेस्ट ज़रूर देना है अपने माइंड को, अपनी बॉडी को। अब मेडिटेशन ना भाई हमारे माइंड का रेस्ट होता है, नहीं तो हम सो भी जाते हैं तो हमारा माइंड का रेस्ट होता है, हम सपने देखने लग जाते हैं, माइंड चलता रहता है। तो मेडिटेशन का क्या है, जहाँ पर हमारे दिमाग को रेस्ट मिल रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपसे कह रही हूँ कि ध्यान ज़रूर करना, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन 2, golden opportunity, important doors are opening for you right now, walk through them. Yes, exactly. वही राम जी की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि बहुत सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की लाइफ में आने वाली हैं, बहुत नाम कमाने वाले हो, बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर आप लोगों के जीवन में होने वाला है। एंड अगर आप लोग बेसिकली कुछ टाइम में आप लोग पूरे बदलने वाले हो, जैसे आपकी किस्मत बदलने वाली हो। मैंने किस्मत बदलने वाली है रीडिंग भी करी है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो अपने लिए ज़रूर चेकआउट कर लेना, हो सकता है कुछ मैसेजेस वहाँ भी हों। नेक्स्ट है यहाँ पे राम जी की तरफ से ट्रू लव का मैसेज। तो भाई आप लोग को आपके जीवन में ट्रू लव ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई सच्चा प्यार है कि नहीं है, राम जी की तरफ से मैसेज है ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और देखो ट्रू लव के मायने ना सबके जीवन में अलग अलग होते हैं। हमारे जो माता पिता हमसे प्यार करते हैं वो भी तो ट्रू लव होता है ना, जो प्यार सिबलिंग्स में है, बहन भाई में है ना, वो भी ट्रू लव होता है। तो पहले उस प्यार को भी ना अपने जीवन में अप्रिशिएट करो, उसकी भी कद्र करो, उसकी भी वैल्यू करो, उसको भी समझो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। देखो एक बात है, पता नहीं क्यों यहाँ पर मन में आ रही है तो शेयर कर रही हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, हमें पर्सन नहीं मिल रहा है, हमें प्यार नहीं मिल रहा है। मैं पूछती हूँ आपके पेरेंट्स हैं, मैंने हाँ प्यार करते हैं, क्योंकि हाँ करते हैं। मैंने कहा आप कितना करते हो, हम भी करते हैं, लेकिन वो बॉन्ड अटैचमेंट वो नहीं फील कर पाते हैं उस चीज़ को, वो उसकी वैल्यू नहीं करते, वो उसे प्यार नहीं समझते हैं, है ना। तो प्यार का मतलब क्या है कि आप इस भाव को समझें, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुके हैं लोग टीवी से, मूवीज़ से, जो भी चीज़ें चल रही हैं सिनेमा से, कि उन्हें बस वही चीज़ें वैसे ही दिमाग में घूमती। और अक्सर ऐसा जो टीनेज में बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा ज़्यादा रहता है। तो ज़रूर आप लोग अपने आसपास भी, अगर आप लोग इस चीज़ को समझते हो तो आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं उन्हें ज़रूर समझाओ भाई, क्योंकि हमारा काम ये भी तो है ना कि हम दूसरे लोगों के साथ भी चीज़ों को शेयर करें। ऐसा नहीं ना केवल हम खुद को ही शेयर करते रहें, मतलब खुद ही में अपने पास ही सारा ज्ञान समेट के रखते जाएं। तो ज़रूर आप लोगों ने शेयर करनी है, ये मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। ओके, ये कार्ड आना ही चाहता है, पैरेट, लिसन इंटेंटली टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर कहने की बात हो रही थी, थ्रोट चक्र यानी कि कहना, अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना। और यहाँ पे कहा जा रहा है किसी बात को सुन पाना, समझ पाना। यहाँ पे भी देखो पैरेट्स की एनर्जी से लव बर्ड्स वाली एनर्जी है। भाई प्यार ज़रूर मिलेगा आपके जीवन में, निराश ना हो, सही समय आने पे ज़रूर मिलेगा। और आप लोग तो खुद ही बहुत प्यारे हो,
ऑप्शन 2, और यहाँ पे आपने रोज़ को आज का इस स्टोन को चूज़ किया है। तो प्यार आपके जीवन में ज़रूर आएगा। राम जी की तरफ से मैसेज बस यही है कि जो प्यार ऑलरेडी आपकी लाइफ में है ना, उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दो, तो प्यार ज़रूर आएगा। ठीक है ना। रेड, बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। तो यहाँ पे खुद से झूठ नहीं बोलना है। बहुत बारी क्या होता है, हम खुद को ही झूठ बोल रहे होते हैं, है ना। अब ऐसा मेरे साथ भी होता है, अक्सर मैं पूछती हूँ लोगों से, मैं बात करती हूँ रीडिंग में, तो खैर छोड़ो, चलो वो बात नहीं कर रही मैं अभी। यहाँ पे फ़िलहाल आप लोगों से ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि सच्चाई का सामना करना है। अगर आपको लगता है आपके अंदर कोई कमी है, उसको एक्सेप्ट करो और उसके ऊपर काम करो। खुद को प्रॉमिस करो कि आज से मैं इसको सॉल्व करने के लिए अपना 100% दूंगा। राम जी को प्रॉमिस करो, ठीक है ना। एंड यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू, राम जी विल रिवॉर्ड यू। आपको डेफिनेटली अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, लेकिन ईमानदारी के साथ यहाँ पर काम करना है। ठीक है ना। और देख लेते हैं यहाँ से लास्ट ऑप्शन 2 क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, बी असर्टिव। लाइफ में कहा जा रहा है फ्लेक्सिबल रहना है, अबंडेंस। वाओ। तो भाई राम जी की तरफ से मैसेज ये है कि आपको असर्टिव रहना है अपनी लाइफ में, फ्लेक्सिबल रहना है। ज़रूरी नहीं है चीज़ें आप जैसे सोच रहे हो वैसे ही हो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, शो ऑफ में नहीं जाना है और अपने यूनिक वे को रिप्रेजेंट करना है, दूसरों को कॉपी नहीं करना। अपना स्टाइल खुद बनाना है, अपने अंदाज में यहाँ पर काम करना है। अपनी क्रिएटिविटी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस करनी है। और दूसरा यहाँ पे अबंडेंस है, तो भाई ढेर सारी अबंडेंस आप लोगों की लाइफ में आने जा रही है और बस इसका स्वागत करें अपनी लाइफ में, खुश रहें। और ये टास्क मैंने ऑप्शन फर्स्ट को भी दिया था कि ये रीडिंग को आप सीरियसली लें, इसे ऐसे ही मजाक में और रीडिंग्स की तरह सुनकर नहीं छोड़ दें। अब यहाँ पर इस रीडिंग में आपने जो जो सुना, जो समझा, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अब क्या आप क्या करने वाले हो। लाइक अब आप इस रीडिंग को देखने के बाद क्या डिसाइड कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, किन चीज़ों को बदलना चाह रहे हो। नीचे उस चीज़ को ज़रूर मेंशन करना, ऐसे प्रॉमिस टू योरसेल्फ कि आप उसे ज़रूर फॉलो करोगे। बिकॉज़ लाइफ को बदलना है हमें, तो हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, हमें खुद में भी बदलाव करने पड़ेंगे। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, रीडिंग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।